विपक्ष के नेताओं ने केंद्रीय बजट की आलोचना की। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत प्रमुख विपक्षी नेताओं ने बजट की आलोचना करते हुए प्रतिक्रिया दी। संसद में बजट भाषण शुरू होते ही विपक्ष की ओर से कुंभ हादसे को लेकर चर्चा के नारे भी लगाए गए। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की ओर से कुंभ हादसे को लेकर चर्चा के नारे लगाए गए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य इंडिया गठबंधन के दलों ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर विरोध दर्ज कराया। हालांकि टीएमसी सांसद इस दौरान सदन में मौजूद रहे। वहीं बजट की आलोचना करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि गोली के घाव पर पट्टी की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन ये सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है। वहीं बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफें बटोरने पर उतारू है। कुल मिलाकर ये बजट मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। बजट की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने इस बजट को पुराना ही बजट बताया है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि आज हम चाहते थे कि सरकार कुंभ में हुई मौतों पर चर्चा के लिए कोई निर्णय ले। विपक्ष समेत कांग्रेस चाहती है कि महाकुंभ में जो इतने लोगों की मौत हुई, घायल हुए, उन पर सदन में चर्चा की जाए, तारीख तय की जाए। आज बजट की शुरुआत में विभिन्न दलों ने, विपक्षी दलों ने, साथ ही साथ कांग्रेस दलों ने, सांसदों ने महाकुंभ में जो लोगों की मृत्यु हुई उसको लेकर हमने सदन के अंदर एक याचना की कि चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जानकारी पूरी तरीके से हमें नहीं मिल रही। कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों को आज हम ढूंढ नहीं पा रहे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर हमारी स्पष्ट मांग है कि सदन के अंदर चर्चा हो। जब सरकार की तरफ से, अध्यक्ष महोदय की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। केंद्रीय बजट पर गौरव गोगोई ने कहा कि जहां तक बजट की बात है, ये वही पुराना बजट है जो हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रही हैं। इसमें ना तो गरीब, न किसान और न ही मध्यम वर्ग को कुछ मिला है। आज का बजट पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आगे कहा कि स्पष्ट रूप से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि ये सरकार का पुराना तरीका है और वो कुछ दिखाते हैं, जब हम विस्तार से देखते हैं तो हमें कुछ पता चलता है। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का। जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो उसमें पूरे देश के लिए कुछ होना चाहिए। ये दुखद है कि जिस बैसाखी पर सरकार चल रही है उसे स्थिर रखने के लिए देश के बाकी हिस्सों के विकास को दांव पर लगा दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बजट की आलोचना की है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा महाकुंभ में जान गंवाने वालों के आंकड़े जानना जरूरी हैं। जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को न दे सके, हम इनके किस आंकड़े को मान लें? 40 करोड़ लोगों का जो सपना दिखाया था, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आज तो बजट पेश हुआ है, 10,000 करोड़ और दे दें उसको बजट के लिए। क्यों नहीं देते बजट के लिए? सेना के हवाले किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि खोया पाया केंद्र पूरा का पूरा सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं और जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय बजट पर कहा कि जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उनके नाम सबसे ज्यादा लिए गए हैं। बिहार और फिर असम का नाम लिया गया है, पंजाब का नाम भी नहीं लिया गया, जहां किसान एमएसपी की गारंटी के लिए धरने पर बैठे हैं। किसानों की लड़ाई को बिल्कुल भी नहीं सुना गया है। किसान विरोधी बजट है जो किसान 4 साल से धरने में बैठे हुए हैं एमएसपी की मांग को एक लीगल गारंटी मांगने के लिए कि हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो खर्चा होता है उससे हमें 50 गुना
ज्यादा दीजिए। डबल फार्मर इनकम की बात करते थे, अब उसकी कोई बात नहीं है क्योंकि किसी का डबल नहीं हुआ। आत्मनिर्भर की बात करते थे, अब आत्मनिर्भर से विकसित हो गया। सो अकेले अनाउंसमेंट्स हैं, बोर्ड्स हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जो पहले वादे 15 साल पहले किए थे उनमें से कितने पूरे होते, हिसाब किताब देने का समय होता है। सो अफसोस है कि किसान धरने पे बैठे हुए हैं, जाने रोज जा रही हैं अपनी एमएसपी की मांग को लेके। जो वादा किया गया था अब उसकी कोई बात तक नहीं। बजट पर विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं ने भी आलोचना करते हुए अपनी अपनी राय दी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।